नाउ स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम 5.2 को डिवाइड करना चाहें, 5.2 को हम डिवाइड करना चाहें 0.84 प्लस माइनस 0.05 से, तो हम 5.2 को 0.08 से डिवाइड करेंगे, 5.2 को डिवाइड करेंगे 0.84 से, तो इसका आंसर आएगा 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84। इसका आंसर आएगा 6.19। जैसे हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हुआ है और डिवाइड में हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें दो हैं, ऊपर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह टोटल दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो इस तरह से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारे पास दो होंगे। तो हम इसे दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने के लिए 9 को ड्रॉप करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो दिस इज 6.2। स्टूडेंट, हमने देखा था कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो इसमें हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। आर ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन 5.2 प्लस माइनस 0.1 is 0.1 divided by 5.2 multiply by 100%। तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आएगी 0.1 को हम डिवाइड करें 5.2 से और 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा तकरीबन 2%। नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन 0.84 प्लस माइनस 0.05। तो 0.84 को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो हम 0.05 को डिवाइड करेंगे 0.84 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन आएगा हमारे पास 6%। तो टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास होगी, टोटल अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू 2% प्लस 6%। तो हम टोटल अनसर्टेनिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं, जबकि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, जो कि तकरीबन आ रही है यहाँ पर 8%। नाउ वी कैन राइट एज कि हमारे पास जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट 6.2 प्लस माइनस 8% लिख सकते हैं हम इसे। और अगर हम इसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर हम कैलकुलेट करें इसकी, तो हम
6.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8% से और इसकी परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 6.2 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 0.5। तो हम नाउ फाइनल रिज़ल्ट हम लिख सकते हैं, फाइनल रिज़ल्ट इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 0.5। ये एक और न्यूमेरिकल है, इसे हम सॉल्व करते हैं। द वेट ऑफ द आयरन ब्लॉक इज 8.0 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन। एक आयरन ब्लॉक का जो वेट है वो कितना है, 8.0 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन है, एंड इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन बेस ऑफ एरिया 3.5 प्लस माइनस 0.2 स्क्वायर मीटर, और उसे एक वुडन बेस के ऊपर रखा है जिसका एरिया कितना है, 3.5 प्लस माइनस 0.2 स्क्वायर मीटर है। फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑफ द वैल्यूज एंड देन कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। तो हम ऐसा करते हैं कि हम वेट को, डेटा हमारे पास क्या गिवन है, डेटा गिवन है, वेट को हम W ले लेते हैं जो कि 8.0 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन है, एंड एरिया जो हमें बताया है, एरिया इज 3.5 प्लस माइनस 0.2 स्क्वायर मीटर है। वेट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अर्थ पुलिंग द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। रिक्वायर्ड हमें फाइंड क्या करना है, तो रिक्वायर्ड है हमारे पास फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द वैल्यू एंड द कैलकुलेट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर कैलकुलेट करना है और उसके साथ उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। तो गिवन हमारे पास था वेट एंड एरिया और कैलकुलेट करना है हमें प्रेशर। फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करें तो प्रेशर में फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स है यहाँ पर 8.0। ये याद रखिएगा, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फिर हम अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट नहीं करते, अनसर्टेनिटीज आर कैलकुलेटेड सेपरेटली। अनसर्टेनिटी को हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट नहीं करते। 3.5, तो 8 को हम अगर डिवाइड करें 8.0 को 3.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.28, और इसकी यूनिट होगी पास्कल। Now calculate the percentage uncertainty in weight and area. Percentage uncertainty in W is equal to 0.3 divided by 8.0 multiply by 100%। तो ये हो जाएगा 0.3 को हम डिवाइड करेंगे 8.0 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका आंसर आएगा 3.8%।
सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट करेंगे एरिया में, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100%, 0.2 डिवाइडेड बाय 3.5 100%, तो ये 5.7 आएगा, 5.7%. Now total uncertainty हो जाएगी 3.8% प्लस 5.7%. तो हम लिखेंगे 3.8 प्लस 5.7% को 9.5%. Now we can write pressure as चूँकि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दो हैं, तो हम इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हैं, तो ये बनेगा 2.3. तो हम इसको लिखेंगे 2.3 प्लस माइनस 9.5%. और अगर हम इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे absolute uncertainty is equal to 2.3 into 9.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 2.3 into 9.5 divided by 100, 0.21. It is 0.22 Pascal. तो हम लिख सकते हैं इसको कि प्रेशर इज 2.3 प्लस माइनस 0.22 पैस्कल. तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे पैस्कल. तो ये इसका आंसर है. तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा है किस तरह से हम अनसर्टेनिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, या उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, या उसको किस तरह से पावर कैलकुलेट करते हैं. तो ये एक हमारे पास न्यूमेरिकल है. तो स्टूडेंट, हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है. इस न्यूमेरिकल के अंदर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे इस मेजरमेंट की. तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी of 3.67 plus minus 0.25 meter is equal to 0.25 divided by 3.67 multiplied by 100%. 0.25 divided by 3.67
67 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये तकरीबन आएगा आंसर 6.8%। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, व्हाट इज द एरिया एंड अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमें गिवन है रेडियस इज 3.7 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब तक हमने देखा है कि हमें अनसर्टेनिटी गिवन होती है, लेकिन अगर आपको अनसर्टेनिटी गिवन ना हो और फिर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी हो, तो उस वक्त जो आपको क्वांटिटी गिवन होगी उस क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी आपको खुद तलाश करनी पड़ती है या गैस करनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3.7 10⁻⁴ सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो नॉर्मली हम जब अनसर्टेनिटी देखते हैं तो हम लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, और उसी को हम लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर की मिनिमम वैल्यू को हम, जैसे इस 0.7 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0.1 हो सकती है, तो हम इसी को अनसर्टेनिटी के इक्वल, या सॉरी इसको हम लीस्ट काउंट के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि ऑपरेटर्स कौन सा है, उसके लिहाज से हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं या 2 से डिवाइड नहीं करते। स्टूडेंट यहाँ पर हम इसे 2 से डिवाइड करके लेंगे अनसर्टेनिटी को, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं बताया हुआ कि ऑपरेटर्स कौन सा इस्तेमाल हुआ है, उसमें ज़ीरो एरर की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। लेकिन जो बुक का आंसर है वो बुक का आंसर जो है वो 2 से डिवाइड करने पर आएगा, तो हम यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करके लिखेंगे अनसर्टेनिटी इज़ 0.05 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसकी अनसर्टेनिटी को लिख सकते हैं 0.05 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो हम इसको कॉमन निकाल के भी लिख सकते हैं 3.7 प्लस माइनस 0.05 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब चूँकि हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ दिस सर्किल का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज ए विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें। हमने कहा था कि हम अनसर्टेनिटी फार्मूले में पुट नहीं करते, सिर्फ मेजरमेंट की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। जैसे 3.7 10⁻⁴ पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो 3.7 एक्सपोनेंट 4 इसका स्क्वायर करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 से, तो आंसर आएगा इसका 4.3 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर हम कैलकुलेट करते हैं, तो 0.05 को हम डिवाइड करेंगे 3.7 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.05 डिवाइडेड बाय 3.7 एक्सपोनेंट 4, सॉरी यहाँ पर एक्सपोनेंट 4 भी आएगा दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे भी, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा।
और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इट इज़ अबाउट 1.4%, 1.3%, 35% आ रहा है। चूँकि टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें, चूँकि आर फार्मूले में आर का स्क्वायर है, तो हमने देखा था कि जब हम किसी भी मेजरमेंट का स्क्वायर या उसकी पावर कैलकुलेट करते हैं तो पावर को हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिहाजा टोटल अनसर्टेनिटी या टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर इज ट्वाइस ऑफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये ट्वाइस होके आ जाएगा 2.7%। नाउ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल is equals to A is equal to 4.3 exponent 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 2.7%। अगर इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ ए कैलकुलेट करें, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4.3 10 to the power 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट होकर हमारे पास आएगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 2.7 डिवाइडेड बाय 100, इट इज़ अबाउट 0.11 10 to the power 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ area of circle in terms of absolute uncertainty can be written as 4.3 10 to the power 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4.3 प्लस माइनस ये होगा 0.11 10 to the power 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.11 10 to the power 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर अनसर्टेनिटी 0.1 में आ रही हो तो बाज़ दफ़ा हम इसे एक सिग्निफिकेंट फिगर की जगह 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0.11 लिखा हुआ है, तो हम चूंकि अब यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए हैं, तो हम 4.3 को भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे, यानी 4.30 लिखेंगे और 0.11 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 10 to the power 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।